यूक्रेन में किसी भी वक्त विनाशकारी प्रहार हो सकता है। पुतिन ने प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। कीव खाली करने की मुनादी हो चुकी है। मॉस्को ने अमेरिका को भी जानकारी दे दी है। मतलब जिस तरह इजराइल गाजा और लेबनान के इलाके खाली करने का अल्टीमेटम जारी करता है, ठीक वही मॉडल रूस ने कीव में लागू कर दिया है। उधर रूस और नेटो के बीच भी युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। नेटो ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस के खिलाफ नेटो का प्लान 60,000 की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि रूस ने ब्रिटेन और जर्मनी पर हमले की चेतावनी क्यों दी है। सबसे बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने डोनेस्क पर किया है ड्रोन अटैक। हमले से एक गैस स्टेशन में आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस हमले की वजह से गैस स्टेशन में आग लगी। यूक्रेन ने डोनेस्क पर किया ये ड्रोन अटैक। तो रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर यह बड़ा हमला किया गया है। हथियार डिपो को भारी नुकसान हुआ है इस हमले की वजह से। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरह का नुकसान पहुंचा है। ये बड़ा हमला किया गया था। हथियार डिपो को इसकी वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। ये डोनेस्क का इलाका है, ये रूसी कब्जे का इलाका है जहां पर यूक्रेन ने प्रहार किया। तो यूक्रेन के हमले से दहला है रूस। पोर्ट सिटी नोवोरोसिस्क पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले से यहां पर भीषण तबाही हुई है। देखिए किस तरह से यूक्रेन के हमले से दहला है ये पोर्ट सिटी नोवोरोसिस्क पर हमला किया गया है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को इसमें टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों पर भी रूस ने हमला किया है। रूस का यूक्रेन पर जोरदार अटैक हुआ है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेन का BMP-1 टैंक तबाह हो गया है। देखिए किस तरह से तबाही हुई है। BMP-1 टैंक को नुकसान पहुंचा है, तबाह कर दिया। इस टैंक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया इस हमले में। कीव पर लेकिन रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ये अटैक किया गया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को इस हमले में टारगेट किया गया है। रूस के हमलों से कीव में भीषण तबाही हुई है। देखिए किस तरह की तबाही कीव में हुई है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यहां अटैक किया गया है। भीषण तबाही देखने को मिल रही है यूक्रेन में। सूमी पर लेकिन इस बीच बढ़ा है रूस का कब्जा। 2 बस्तियों को कब्जे में लिया गया है। रूस के कब्जे में यार्स्ने और जापसेली हैं। तो सूमी पर रूस ने अपना कब्जा बढ़ाया है। कुछ और इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। 2 बस्तियों को अपने कब्जे में लिया है। रूस के कब्जे में यार्स्ने और जापसेली आ चुके हैं। सूमी में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। फ्रंट लाइन पर आमने सामने की जंग हो रही है। रूस ने यूक्रेन में मचाई है भीषण तबाही। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक यहां मारे गए हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन भी कराया जा रहा है। सूमी में और ज्यादा इलाके को अपने कब्जे में लेता जा रहा है रूस, और इसकी वजह से एक बड़े ऑपरेशन को चला रहा है सूमी में। पुतिन का प्रण यूक्रेन खत्म क्या होगा, कहां कहां हमला हुआ है समझिए, और कितना भीषण हमला किया गया था। डोनेस्क में हमला किया गया है। इसके अलावा खार्किव में हमला किया गया है। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में हमला किया गया है। तो ये वो इलाके हैं जहां हमले किए गए हैं। 24 घंटे में 250 से ज्यादा हमले हुए हैं। हमला कैसे किया गया? भीषण बमबारी की गई, ड्रोन अटैक था और ग्राउंड ऑपरेशन भी इसमें शामिल था। और इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो बड़ा नुकसान है। 1075 लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमलों में कई घर तबाह हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के 2 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है। रूस के कब्जे में यार्स्ने और जापसेली आ चुके हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें कि पर किसी भी वक्त भीषण हमला हो सकता है। रूस के सांसद आंद्रे कार्तोपोलोव ने जानकारी दी है। रूसी फौज के टारगेट पर है यूक्रेनी सेना। लुहांस्क हमले का बदला लेगा रूस, ये कहा जा रहा है, यानी बहुत भीषण हमला किया जाएगा। रूस के सांसद ने इसकी जानकारी दी है कि किसी भी समय यह हमला शुरू हो जाएगा। तो कीव विनाश का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या रूस अपना बदला लेने वाला है? हो क्या रहा है? अल्टीमेटम दिया है रूस ने। विदेशी नागरिकों से कीव छोड़ने को कह दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन के सीक्रेट सैन्य बंकरों पर बमबारी की तैयारी है। सैन्य कमांडर और सुरक्षा एजेंसियों पर हमला होगा। इसमें मिलिट्री, औद्योगिक और सरकारी ठिकाने टारगेट पर होंगे। लुहांस्क में स्कूल पर हमले के गुनाहगारों पर प्रहार भी होगा। रूस के वरिष्ठ सांसद आंद्रे कार्तोपोलोव ने इसकी जानकारी दी है। आरटी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। जरूरी जानकारी ये है कि रूस ने अमेरिका को कीव पर संभावित हमलों की जानकारी दी है।
रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कीव में अब जो स्ट्राइक होगी वो सिलसिलेवार और लगातार कई दिनों तक होगी। सवाल ये है कि आखिर रूस के हमले का मकसद क्या है। कीव में रूस की बमबारी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस बात का सबूत तब आया जब रूसी विदेश मंत्रालय ने कीव में रह रहे विदेशी नागरिकों को शहर छोड़ने का संदेश दे दिया। माना जा रहा है कि 48 घंटे के बाद कीव का दहन शुरू हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कीव में रह रहे दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोग जितना जल्दी हो सके कीव को छोड़ दें। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो कीव में अब सिलसिलेवार कई दिनों तक लगातार हमले करेगी। इस हमले के जरिए यूक्रेनी शासन को दंड दिया जाएगा। कीव पर ऐसी एयर स्ट्राइक करने की तैयारी है जैसी अब तक नहीं की गई। रूसी सेना के टारगेट पर वो सरकारी भवन हैं जहां से फैसले लिए जाते हैं, मसलन संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का दफ्तर, प्रधानमंत्री का घर और दफ्तर, रक्षा और विदेश मंत्रालय की इमारत। रूसी फौज का लक्ष्य यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री और कमांड पोस्ट को भी समाप्त करने का है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो पर रूस ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस बेलारूस पर हमले की तैयारी में है नेटो। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने कहा है नेटो के कई देशों की वॉर ड्रिल से रूस को खतरा है। तो रूस बेलारूस पर हमले की तैयारी में है नेटो, ये कहा जा रहा है। रूस के खिलाफ नेटो ने बड़ी जंगी तैयारी की है। बाल्टिक में कमांड स्ट्रक्चर बना रहा है नेटो। ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने की ये रणनीति है। लात्विया और एस्टोनिया में सैन्य तैयारी है। देखिए किस तरह से तैयारी की गई है। बाल्टिक में कमांड स्ट्रक्चर बना रहा है नेटो। तो नेटो वर्सेस रूस, बाल्टिक से महायुद्ध। नेटो की रणनीति क्या है समझिए। लात्विया और एस्टोनिया में नया आर्मी कोर बनेगा। नए कमांड में 40,000 से 60,000 सैनिक शामिल होंगे। युद्ध के हालात में तेजी से सैनिक भेजने का प्लान तैयार किया गया है। जर्मनी और नीदरलैंड इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेंगे। आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग मजबूत होगी। बाल्टिक पोलैंड में तैनात सेना का एक हेडक्वार्टर भी होगा। रूस का दावा यह है कि नेटो की तैनाती से इस इलाके में तनाव और बढ़ेगा। जरूरी बात जानने वाली यह है कि अमेरिका से टकराव के बाद नेटो का ये नया प्लान है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की फोन पर बात हुई। बातचीत के दौरान लावरोव ने रूबियो से कहा कि वो कीव में मौजूद अपने दूतावास को खाली कर दें, क्योंकि रूसी सेना कीव पर जबरदस्त हमले कर लुहांस्क का बदला लेने जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन ने रूस में 4,300 प्रक्षेपास्त्र फायर किए। यूक्रेन के हमलों में 50 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर यूक्रेन इसी तरह नागरिकों की हत्या करता रहा तो रूस ऐसे हथियारों से हमला करेगा जिसके विस्फोट के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। रूसी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हमला किसी और मिसाइल से नहीं बल्कि ऑर्शनिक मिसाइलों से ही किया जाएगा। यूक्रेन में 3 बार हमला कर रूस ने ऑर्शनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अब उसके अपग्रेडेड वर्जन से हमले की रणनीति बनाई गई है। और सबकी बड़ी खबर, हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन का लाइव टेस्ट हुआ है। यूक्रेन में एस्टोनिया के P4P ड्रोन का टेस्ट किया गया। P4P इंटरसेप्टर हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन है। रूस के गिरॉन 4 ड्रोन को गिराने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ी है और दूरी। यूरोप से सेना और हथियार काम करेगा अमेरिका। 50% तक घटाएगा अपनी सैन्य मौजूदगी। यूरोप से युद्धपोत और विमानों की संख्या भी घटेगी। तो यूरोप में अमेरिका की सैन्य ताकत को कम करने का क्या मतलब है? कितने सैनिक कम किए जा रहे हैं? देखिए, जो संख्या कम की जा रही है सैनिकों की 80,000 से ज्यादा है। यूरोप के 20,000 से ज्यादा देशों में ये 20 से ज्यादा देशों में ये तैनात हैं। युद्धपोत 20 हैं, 6 विमान वाहक पोत भी इसमें शामिल हैं जिनकी तैनाती यूरोप में है। फाइटर जेट 400 से ज्यादा हैं। लड़ाकू और सपोर्ट विमान इसमें शामिल हैं जो विमान तैनात हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा शहरों में देशों में इनकी तैनाती है। 6 विमान वाहक पोत शामिल हैं। अमेरिका क्या कम करने वाला है? लड़ाकू विमान कम करने वाला है, विमान वाहक पोत कम करने वाला है, बम वर्षक विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कम करेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो अमेरिका डीप स्ट्राइक ड्रोन को भी यहां से हटाएगा, इनको कम करेगा। इस तरह से अमेरिका अपनी ताकत जो यूरोप में मौजूद है नेटो की सुरक्षा के लिए, उसको कम कर रहा है।
50% सैन्य कटौती, इससे क्या बदल जाएगा, आइए ये समझते हैं। यूरोप पर इसका क्या असर होगा और इसका अमेरिका पर क्या असर होगा। अमेरिका पर इसका यह असर होगा कि अमेरिका की डीप स्ट्राइक की क्षमता घटेगी। यूरोप पर इसका यह असर होगा कि हवाई और समुद्री सुरक्षा पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने जो विमान वाहक पोत है उनको हटा रहा है। अमेरिका पर इसका असर यह भी होगा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की क्षमता पर इसका असर होगा, यानी वहां उसे मजबूती मिलेगी। मिसाइल डिफेंस हमले की क्षमता में कमी आ जाएगी, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा रहा है अमेरिका, और उसकी वजह से जो नेटो की ताकत है, जो यूरोप की ताकत है, वो कम होगी। लेकिन इस बीच कीव की बात करते हैं। कीव में जबरदस्त हमले से पहले रूसी सेना एक साथ कई फ्रंट पर जबरदस्त अटैक कर रही है। दूसरे फ्रंट पर तैनात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह किया जा रहा है। रूसी सेना ऐसा इसलिए कर रही है ताकि यूक्रेन दूसरे फ्रंट पर मौजूद एयर डिफेंस और रडार को कीव की सुरक्षा में तैनात न कर पाए, ताकि रूस के लिए कीव में जबरदस्त तबाही मचाना आसान हो जाए। इजराइल की लेबनान में एयर स्ट्राइक की बड़ी जानकारी सामने आई, तस्वीरें सामने आई। पश्चिमी बेका वैली में किया गया ये बड़ा हमला, इस इलाके को निशाना बनाया गया है। एयर स्ट्राइक से धमाके के बाद यहां पर आग, देखिए पश्चिमी बेका वैली में किस तरह से यह हमला किया गया और लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के बेका में इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। सिलसिलेवार धमाकों से रिटाल में दहशत है। एक और बड़ी जानकारी, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इजराइल को अमेरिका दे सकता है सैन्य कार्रवाई की छूट। हिजबुल्लाह पर 8 दिनों में 1000 ड्रोन हमलों का आरोप लगाया गया है।